Dilmiz, it's your turn. Dilmiz is from class 10th and the topic is transpiration. आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय टीचर्स। सबसे पहले गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय टीचर्स। ठीक है, तो आज जैसे कि आप सबने देखा है कि आज हम लोग सब सर ने एक कंपटीशन हम लोग का यहाँ पर लगवाया है जो कि है साइंस आलम एकेडमी कंपटीशन। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग सबको अलग अलग सर ने टॉपिक दिया है। तो यहाँ पर मेरा टॉपिक ये है कि ये है हम लोग का आज ट्रांसपिरेशन। तो इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हम लोग का आ जाता है व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन होता क्या है, ट्रांसपिरेशन होता क्या है। तो हम लोग का ऐसे ही दूसरा टॉपिक हो जाएगा कि हाउ डज ट्रांसपिरेशन वर्क, ट्रांसपिरेशन किस तरह से हम लोग का वर्क करता है। ऐसे तीसरा हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं यानी कौन कौन सी ऐसी फिनोमेना है जो कि हम लोग को अफेक्ट करती हैं हमारी ट्रांसपिरेशन में। उसके बाद हम लोग का आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी हम लोग की क्या क्या ज़रूरत है ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड। उसके बाद आखिरी हम लोग का आ जाता है ट्रांसपिरेशन एंड क्लाइमेट चेंज, किस क्लाइमेट के हिसाब से कौन से कभी ठंडक कभी गर्मी कभी ऐसे ऑटम वाला स्प्रिंग वाला सीज़न, तो इसके हिसाब से हम लोग का कैसे ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का आ जाता है व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक तरह का प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट थ्रू स्मॉल ओपनिंग पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन एक तरह का प्रोसेस है जिससे हम लोग मतलब जो एक्सेस वाटर होता है जो कि हम लोग का रूट के थ्रू जाइलम से होता हुआ हर पार्ट में जाता है, और जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है वो हम लोग के स्मॉल ओपनिंग पोर्स जो हम लोग के लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं वो हम लोग के एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा एक तरह का आपका स्मॉल पोर्स है जो कि स्मॉल एंड टाइनी पोर्स है जो कि हम लोग का प्रेजेंट रहता है सरफेस ऑफ द लीफ, जिसके थ्रू हम लोग का जो प्लांट है वो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर कर लेता है। ठीक है, तो दूसरा आपका टॉपिक आ जाता है इसी से रिलेटेड कि क्या इसकी वो है ट्रांसपोर्टेशन, हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन वर्क, ट्रांसपोर्टेशन किस हिसाब से वर्क करता है। सबसे पहला ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे जो मेन वो होता है लॉस होता है वो है वाटर का। अब हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वाटर आया कहाँ से, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाटर आता कहाँ से। तो कि हर प्लांट हर एनिमल हर ट्रीज़ के अंदर रूट सिस्टम होता है, दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक शूट सिस्टम एक रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में हम लोग के बहुत सारे रूट होते हैं, उसी में रूट में बहुत सारे हम लोग के रूट हेयर्स होते हैं। तो अब हम लोग का डिपेंड करता है कि कितना रूट सिस्टम है, मतलब इसमें डिपेंड करता है ये है कि जितना ज़्यादा सरफेस होगा रूट सिस्टम का उतना ही ज़्यादा हम लोग का होगा, उतना ही ज़्यादा हम लोग का एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। तो अब हम लोग का एब्जॉर्प्शन असल में होता कैसे है, सबसे मेन फैक्टर ये है कि अब हम लोग का एब्जॉर्प्शन ऐसे होता है कि जब हम लोग का जो सरफेस ऑफ द वो है रूट है उसमें जो रूट हेयर्स हैं वो जितना ज़्यादा सरफेस होता है उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। और जब एब्जॉर्प्शन होता है कैसे है, वो जो रूट हेयर्स उसके हर रूट में स्मॉल हेयर्स होते हैं उसके रूट हेयर्स के, जिसको हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं, उसके थ्रू हम लोग का एब्जॉर्प्शन होता है। अब वो एब्जॉर्प्शन जब किसके थ्रू होता है, वो हम लोग रूट हेयर्स के थ्रू होता है। अब रूट हेयर से होते हुए किसके थ्रू हर पार्ट्स में जाता है, वो होता है जाइलम। अब जैसा कि हम पहले आपको यहाँ क्लियर कर दें कि दो तरह के टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है ये ऑल ओवर हम लोग का कंडक्ट करता है प्लांट में या ट्रीज़ में, आप उसमें कह लिए फ्लावर्स में हम लोग के ऑल ओवर कंडक्ट करता है वाटर। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है, ये हम लोग के ऑल ओवर आपके प्लांट हो गया आपका पूरा ट्री हो गया, ये सब के थ्रू फूड कंडक्ट करता है। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन हम लोग का होता है जाइलम वेसल के थ्रू, इससे जाइलम रूट हेयर जब एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो जाइलम वेसल के थ्रू ऑल ओवर पार्ट्स में जाती हैं जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, क्या कहते हैं वाटर की। फिर उसके बाद वही जैसा कि हमने एज ऑलरेडी आई स्टेटेड दैट कि हम लोग का जो वो होता है पानी होता है वो एक्सेस होता है कभी कभार, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो होता है। उसके बाद हम लोग को जो एक्सेस वाटर होता है वही स्मॉल पोर्स के थ्रू हम लोग का वो हवा एयर के थ्रू एटमॉस्फेयर के थ्रू इवेपोरेशन होके वो हम लोग का निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन वर्क करता है। तो इसके आगे अगर हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इफ़ेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए जो आपके ट्रांसपोर्टेशन में इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि सबसे जो मेन और एसेंशियल फैक्टर है वो हम लोग का हो गया है टेम्परेचर, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन जो मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा।
अब इसमें एक फैक्टर तो है नहीं, बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें से मैंने कुछ लिस्ट किए हैं, जिसमें से सेकंड नंबर पे हम लोग का आ जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी एक बहुत मेन फैक्टर है, मतलब जितनी गर्मी होगी, जितनी उमस होगी आसपास, उतनी तेज़ी से हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। और एक और 2-3 और फैक्टर हैं जिसमें से मेरा वो आ जाता है, एक आ जाता है विंड स्पीड और दूसरा आ जाता है विंड वेलोसिटी। मतलब जितनी तेज़ी से हवा होगी उतनी तेज़ी से ट्रांसपोर्टेशन होगा, और जितनी कम से होगी उसी पे डिपेंड होकर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये हम लोग के हो गए कुछ फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं हम लोग के ट्रांसपोर्टेशन में। सेकेंड हम लोग का टॉपिक आ जाता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, किसी को पता है इसमें से? इतना कुछ बताया ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, कुछ दिमाग में आया? नहीं, इम्पॉर्टेंस क्या होती है इसकी? जी, हाँ, गुड। ये एक हो जाता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का एक वो हो जाता है। तो फिर ये सबसे पहले तो ये एक एसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये सबसे एसेंशियल रोल प्ले करता है हमारे के प्लांट्स के लिए। और रोल इन द एनवायरनमेंट, मतलब हमारे एनवायरनमेंट किस हिसाब से कूल रहता है, किस हिसाब से इसके जितना भी एक्सेस में ये जाता है एयर एटमॉस्फेयर में, उस हिसाब से इसको कूल रखता है और स्टेडी रखता है, नॉर्मल रखता है टेम्परेचर में। जिसमें से सेकेंड आपका ये आ जाता है कि इस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग का जो वो होता है, क्या कहते हैं, हम लोग का जो प्लांट सेल्स होता है वो डेड होने से बचता है, यानी प्लांट सेल डेड होने से बचता है, तो यानी हम लोग का जो प्लांट है वो भी डेड होने से बचता है। तो इसका सेकंड वो हो गया इंपॉर्टेंस, ये हो गया कि प्लांट को अलाइव रखने में हेल्प करता है। तीसरा हम लोग का ये आ गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग का इसमें वाटर साइकिल में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि सॉइल से लेकर आपका पूरा एटमॉस्फेयर तक का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग का एक वाटर साइकिल में आ जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो हम लोग का प्ले करता है एक ट्रांसपोर्टेशन। और ये हम लोग को इतना इनफ वो फील करवाता है कि हम लोग के लिए जितना पानी ऑल ओवर वर्ल्ड है वो हम लोग के लिए इनफ है फॉर एनिमल्स एंड प्लांट। इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक आ जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब हमने बताया कि ना, जिस हिसाब से आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से आपका टेम्परेचर कम चेंज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उस हिसाब से आपका ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा या कम होगा। मतलब ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा ह्यूमिड होगा, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा या कम होगा। अब इस हिसाब से जैसे अब इसकी एक जैसे हर चीज़ डूज है, अब इसके कुछ डोंट्स भी हैं। अब जैसे डोंट्स में इसका आ जाता है कि ज़्यादा अगर एक्सेस में अगर वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इसमें क्या होगा कि कुछ कुछ ऐसे फेनोमेना होते हैं जिनको मॉइस्ट और नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, मतलब थोड़ी ह्यूमिड कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा जब हो जाता है तो इसमें ड्रॉट एंड वाइल्ड फेयर बनते रहते हैं। तो कभी कदार हर चीज़ ज़्यादा नहीं अच्छी होती, कुछ कुछ कम भी होती है। ठीक है, थैंक यू। बस यहीं से मेरा प्रेजेंटेशन रहता है। बाकी थैंक फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सर। Anybody want to ask something? कुछ पूछना है? Ali Basu is giving presentation. After you Sir, do you want to ask anything? Any questions? अरे सर ना पूछें। Transpiration is highest in which season? In which season? In summer season. How does the plant control? वो अपने उसमें स्टोर करके रखते हैं, जिससे वो अपना जो ट्रांसपोर्ट, पहली बात उसमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? मतलब कैसे वो कंट्रोल किया? क्योंकि- कैसा फीचर, क्या फीचर होता है उसमें कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन अपने उसके जो कैक्टस, उसके जो स्पाइंस होते हैं वो उसमें स्टोर कर लेता है, और वो धीरे धीरे मतलब जब जब अब फॉरवर्ड, होते हैं हाँ, वही उनकी लीफ होती है। वही उनकी लीफ होती है, बस तो उसी से वो जितना कंट्रोल surface होगा, उतना ही उतना ज़्यादा trans- ट्रांसपरेशन होगी। बता दूँगा लिए किसको ले